नमस्कार दोस्तों, मैं हूं न्यूट्रिशन गुरु संजीव पांडे और आप देख रहे हैं हेल्थ खजाना। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बजाना ना भूलें। जी दोस्तों, ताकि सेहत से संबंधित हर बेहतरीन जानकारी आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो दोस्तों, आइए बात शुरू करते हैं। आज हम जिस टर्म पर बात करने वाले हैं, जिस सब्जेक्ट पर, जिस मैटर पे, जिस वर्ड के बारे में बात करने वाले हैं, वो हम में से ज्यादातर लोगों के लिए बिल्कुल अनजाना है। ज्यादातर लोगों ने इसको सुना भी नहीं होगा कभी, और वो है एंटी न्यूट्रिएंट। व्हाट इज एंटी न्यूट्रिएंट? एंटी न्यूट्रिएंट यानी पोषण के खिलाफ। आज तक हम हमेशा बात करते रहे हैं पोषण के बारे में, और आज हम बात करने वाले हैं पोषण के खिलाफ जो है उसके बारे में। ये क्या है, कहां पाया जाता है, क्या मकसद है उसके प्रकृति में पैदा होने का, इसका हमारी सेहत से क्या लेना देना है, क्या ये हमारी हेल्थ के लिए फायदेमंद है, क्या नुकसानमंद है, किस तरह से हमारे शरीर को इफेक्ट करता है, इन सब विषयों पर हम जानकारी हासिल करेंगे अगले चंद मिनटों में। तो आइए शुरू करते हैं। एंटी न्यूट्रिएंट यानी पोषण के खिलाफ। दोस्तों, ये एक तरह का केमिकल है जो प्रकृति ने पौधों को दिया है। मैं हमेशा आपसे बात करता आया हूं कि मानव शरीर के लिए जो सबसे बेहतरीन पोषण है वो पौधों के पास है। इसीलिए हम अनाज खाते हैं, फल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं। पौधों द्वारा सिंथेसाइज किया गया जो पोषण है वो इस शरीर के लिए सर्वोत्तम है, दी बेस्ट। इसके अलावा और भी सोर्सेज हैं न्यूट्रिशन के जो हम और जगहों से प्राप्त करते हैं, लेकिन इन पौधों के पास अपनी एक व्यवस्था है जो प्रकृति ने उन्हें दी है उनके पोषण को बचा के रखने के लिए, उसकी सेफ्टी के लिए, ताकि हमारे जैसे जीव उसका भक्षण ना कर सकें। इसके लिए प्रकृति ने उनके पास एक व्यवस्था दी है और उसी कहते हैं एंटी न्यूट्रिएंट। उनके पास कुछ ऐसे केमिकल सेक्रेट होते हैं जो उस पौधे के अंदर पोषण है, फल के अंदर, सब्जियों के अंदर, पत्तों के अंदर, है ना, जो पोषण उपलब्ध है उस पोषण को प्रोटेक्ट करने के मकसद से बने। आइए समझते हैं कि इसका हमारी सेहत से क्या लेना देना या कैसे इफेक्ट करता है हमको। अब ये जो एंटी न्यूट्रिएंट्स हैं ये एक पौधे के लिए ठीक उसी तरीके से हैं जैसे हमारे आपके पास अगर कोई खजाना होता है ना, बैंक है, वहां हमारा खजाना रखा है तो हम वहां एक गार्ड लगा देते हैं उसके प्रोटेक्शन के लिए। इसी तरीके से प्लांट्स के पास उनका जो खजाना है न्यूट्रिएंट्स का, उसके प्रोटेक्शन के लिए उनके पास एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो ये न्यूट्रिएंट उनको हमेशा प्रोटेक्ट करते रहते हैं। अब जब हम इन पौधों से, फलों से, सब्जियों से, अनाज से पोषण लेते हैं, जब ये पोषण हमारे शरीर में जाता है तो साथ में ये एंटी न्यूट्रिएंट्स भी जाते हैं जो पोषक तत्वों को सुरक्षित रखने के लिए बने होते हैं। ये क्या करते हैं, हमारे शरीर में जाने के बाद भी उस पोषण को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं अलग अलग तरीकों से। ये क्या है और कैसे कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानेंगे, जबकि हमें उसमें बहुत अंदर उतरने की जरूरत नहीं कि ये क्या क्या है, कैसे काम कर रहे हैं। हमें सिर्फ ये जान लेना है कि इनसे कैसे बचे हम, ताकि हम जो पोषण लेना चाह रहे हैं वो हमें पूरी तरह से मिल सके। मोटे तौर पर देखा जाए तो ये एंटी न्यूट्रिएंट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज लैक्टिन्स। लैक्टिन का एक अच्छा उदाहरण है ग्लूटिन। ग्लूटिन इज अ फॉर्म ऑफ लैक्टिन। ये एक तरह का लैक्टिन है, एंटी न्यूट्रिएंट। क्या करता है, ये जो मिनरल्स हमारे खाने में होते हैं, है ना, जिंक है, आयरन है, फास्फोरस है, ये इन मिनरल्स को अपने साथ बाइंड कर लेता है उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। जिससे अगर और बेहतर समझने की कोशिश करें तो, है ना, आपके पास अगर गूंदा हुआ आटा है या क्ले है और आप उसको जमीन पर लगाएं और रोल करें तो क्या होगा, तो नीचे पड़े जितने पार्टिकल्स हैं वो सब उसमें चिपक जाएंगे, उसके साथ बाइंड हो जाएंगे। तो इसी तरीके से ये जो लैक्टिन्स हैं वो मिनरल्स को अपने साथ बाइंड कर लेते हैं, और जब वो उसके साथ बाइंड हो जाएगा तो हमारी इंटेस्टाइन उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, और इस तरीके से हम कितना ही अच्छा पालक क्यों ना खा रहे हो, लेकिन जो पोषण उसमें से हमें मिलना चाहिए था वो नहीं मिलता। ये लैक्टिन्स जो है वो एक तरह की
प्रोटीन का एक फॉर्म होता है जो कि इनडाइजेस्टिबल होती है ना। वो इस तरह का प्रोटीन है जो डाइजेस्ट नहीं हो सकता और वो अपने साथ इन मिनरल्स को बाइंड कर लेता है। इसी तरीके से एक दूसरा फॉर्म है, उसे हम कहते हैं ऑक्सलेट्स। ऑक्सलेट जो है वो एक तरह का कंपाउंड है जो कि कैल्शियम को अपने साथ बाइंड कर लेता है और कैल्शियम जब उसके साथ बाइंड हो जाएगा तो कैल्शियम अगर सॉलिडिफाई होगा तो वो फिर एकदम सॉलिड फॉर्म में, जैसे हम स्टोन कहते हैं, है ना। हमारी जो बॉडी में स्टोन बनता है, किडनी में स्टोन हो जाता है, तो उसके लिए ये जिम्मेदार होते हैं ऑक्सलेट्स। ये कैल्शियम को बाइंड करके स्टोन फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। और इसी तरीके से एक तीसरा जो एंटी न्यूट्रिएंट है वो है फाइटेट्स। फाइटेट क्या करता है ना, ये जिंक जैसे जो मिनरल्स हैं उनको अपने साथ कस के पकड़ लेता है, एकदम बाइंड करके रख लेता है और आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही होती। इस तरीके से ये एंटी न्यूट्रिएंट्स जो बॉडी में हमारे न्यूट्रिशन जा रहा है उसके रास्ते में अवरोध पैदा करते हैं, उसको रोकते हैं जाने से। और कई बार हम बहुत अच्छा, बहुत पोषक तत्वों से भरपूर भोजन कर रहे होते हैं, अच्छे फल सब्जियां खा रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हमारे शरीर में पोषण पूरा नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग इस गलतफहमी में रहते हैं कि हम अच्छे फल सब्जियां खा रहे हैं, अच्छा भोजन कर रहे हैं और हमें पर्याप्त पोषण मिल रहा है, लेकिन दोस्तों ये एक छुपा हुआ रहस्य है जो आपके पोषण को शरीर में अवशोषित होने से रोक रहा है। तो फिर विकल्प क्या है? तो विकल्प की आवश्यकता अभी नहीं पड़ेगी, पहले आपके पास समाधान है। समाधान इस तरीके से है जो हम जाने अनजाने में ऑलरेडी बहुत सारी चीजों के साथ करते आ रहे हैं। कैसे इन एंटी न्यूट्रिएंट्स को न्यूट्रलाइज करें, कैसे इनका असर कम करें। तो पहला तरीका है वो है जो जितने भी हम बीज खा रहे हैं, जैसे मैंने जो लास्ट आपको बताया फाइटेट्स जो है वो जितने भी हम बीज फॉर्म में चीजें खाते हैं ना, मूंगफली है तो उसके अंदर से जो खा रहे हैं वो बीज है, अखरोट है, ज्यादातर जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो सब, जितनी दालें हैं वो सब भी किसी शेल के अंदर से निकला हुआ कोई चीज हम खाते हैं तो वो बीज है, तो सीड्स हैं। जितने भी सीड्स हैं सब में ये फाइटेट्स होते हैं जो उसको अवशोषित होने से रोकते हैं मिनरल्स को। तो इनको क्या करें, इनमें से ज्यादातर चीजें जो आप अंकुरित करके खा सकते हैं, है ना, उन्हें अंकुरित करके खाएं। जब वो अंकुरित होते हैं तो जो उसके अंदर एंटी न्यूट्रिएंट्स हैं वो मेटाबोलाइज हो जाते हैं और उनका असर कम हो जाता है या खत्म हो जाता है। तो एक ये तरीका है, क्या, उसको अंकुरित कर लें। दूसरा, उसे आप बॉयल कर सकते हैं। खाने की कोई भी चीज जो आप बॉयल करके खा सकते हैं हाई टेम्परेचर पर, तो हाई टेम्परेचर पर बॉयल होने से न्यूट्रलाइज हो जाते हैं एंटी न्यूट्रिएंट्स। तीसरा, सोकिंग, है ना, पानी में भिगा के रखें। जिन चीजों को देर तक भिगा के रख सकते हैं पानी में, बहुत सारी ऐसी चीजें हम लोग खाते हैं जिन्हें पानी में भिगा के रखा जाता है, लेकिन कम से कम 12-12 घंटे भिगा के रखें। भिगा के रखने से क्या होता है, जो पानी है वो उन एंटी न्यूट्रिएंट्स को न्यूट्रलाइज कर देता है, उनको बेअसर कर देता है। और एक और तरीका है फर्मेंटेशन। कुछ चीजें हम फर्मेंट करके खाते हैं, जैसे दही है, तो जो उसके अंदर जो अच्छा बैक्टीरिया है वो उन एंटी न्यूट्रिएंट्स को मेटाबोलाइज करके डिसइंटीग्रेट कर देता है ताकि उनका असर खत्म हो जाए। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप एंटी न्यूट्रिएंट्स का असर कम कर सकते हैं। अब देखिए, जो ध्यान देने वाली बात है, नाम हमने इसका रखा एंटी न्यूट्रिएंट, क्योंकि इंसानों ने यह नाम रखा है तो उसका नाम रखा एंटी न्यूट्रिएंट। क्यों? क्योंकि वो हमारे शरीर में जो न्यूट्रिशन जा रहा है उसके खिलाफ है, लेकिन वो है तो पौधे का हिस्सा ना, वो तो प्लांट का हिस्सा है। अगर प्लांट्स को उसका नाम रखना होता तो क्या नाम रखते? शायद वो उसका नाम रखते न्यूट्रिएंट प्रोटेक्टर, है ना, ऐसा कुछ नाम रखते, क्योंकि उनके लिए तो वो एक अच्छी चीज है, लेकिन वो हमारे लिए खराब चीज बन जाता है। तो दोस्तों, कई बार ऐसी गलतफहमी में रहा है इंसान कि वो अच्छा खा रहा है और पूरा पोषण मिल रहा है, लेकिन उसे जानकारी नहीं है कि उस अच्छे पोषण के साथ उसके शरीर में एंटी न्यूट्रिएंट्स भी पर्याप्त मात्रा में जा रहे हैं, जो उस पोषण को शरीर में अवशोषित होने से, एब्जॉर्ब होने से, है ना, रोक रहे हैं। और हमेशा से मानव सभ्यता में न्यूट्रिशन की जंग चलती रही, लेकिन वो कभी भी पूरा नहीं पड़ा, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। तो एक आपके पास और विकल्प है ना, जो मैं आपको न्यूट्रीलाइट सप्लीमेंट्स के तौर पर बताता हूं।
ये जो न्यूट्रलाइट सप्लीमेंट्स हैं, अगर इनको भी आप एक अच्छी डाइट के साथ ऐड कर लेंगे तो क्या होगा, ये होगा कि वो जो न्यूट्रलाइट सप्लीमेंट्स के थ्रू आपको न्यूट्रिशन मिलेगा वो प्योर न्यूट्रिशन होगा, उसमें एंटी न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, वो 100% प्योर फॉर्म में न्यूट्रिशन होता है। इस तरीके से जो थोड़ी कमी हो रही है शरीर में न्यूट्रिशन की, उसकी भरपाई हो जाएगी और आप एक स्वस्थ और मस्त जिंदगी जी सकेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।